बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लावाई। मिथिला की राजसेवक महाराज, समय सुबह और जब भी कोई धार्मिक कार्य होते हैं वह सब शुभ समय में ही संपन्न हुआ करते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो शुभ दिन पर विचार होना चाहिए, शुभ नक्षत्र पर विचार होना चाहिए। सुदिनो सुनखा तो शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी सुजाई, अबे तो विदित विधि लगनु धरावी। राजसेवक हम चाहते हैं पहुंचा दो अल्तापुर वो संदेशो, हमारा संदेशा रानी सुनैना तक पहुंचाओ। पहुंचा दो अल्तापुर वो संदेशो, बेटी सीता का हो प्रवेशो। और इतना ही नहीं, कार्य में सुंदर जय मालो लिए, संग में सखियों का समावेश। और हम देख रहे हैं ये वीर बैठे बैठे यहां सोच रहे हैं कि सीता का दर्शन हमें कब प्राप्त होगा। अरे देखो ना, वीरों के नयनों ललकोते हैं, वीरों के नयन ललकोते हैं, कि सीता दिग्दर्शन कब होगा। ये मेरे नयनों, ये मेरे नयनों देखते हैं कि धनुआ का खंडन कब होगा। जाओ जाओ राजसेवक, हमारा संदेशा रानी सुनैना तक पहुंचाओ, सखियों के सहित सीता का पदार्पण रंगशाला में कराओ। हमारा यही आदेश है, यही आदेश है, शीघ्र पालन करो। जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिया शोभा नहीं जात बखानी, सिया शोभा नहीं जात बखानी। चली संग ले सुभग सयानी, चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सिया शोभा नहीं जात बखानी। धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार।
राजा जुड़े हैं महा, ओ राजा जुड़े हैं महा, राजा जुड़े हैं। कर के सोलो सिंगार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, सिया प्यारी हो। ही अजगो, आज मैं तुझसे अंतिम प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। और प्रार्थना में क्या, तू आज 2 खंडों में विभाजित हो जाना, और जिससे मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। मैं नित्य प्रति तुम्हारी पूजा करती हूँ, वंदना करती हूँ। इसीलिए हे अजगो, हे गणपति, गणनायकी वरदायक देवा, गणनायकी वरदायक देवा, आज लगे कीन्हूं तुय सेवा, बारे बारे बिनती सुन मोरी, हरहु चापे गरु तागति थोरी। इसकी गरुता को हरता में परिवर्तित कर देना हे गणपति। हे गणपति आजी, हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सभी दिन की सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हरि लो धनुआ की गरिता को, हरि लो धनुआ की गरिता को। हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सभी दिन की सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हरि लो धनुआ की गरिता को, हरि लो धनुआ की गरिता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जयदाता हे वरदाता, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जयदाता हे वरदाता, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण करती करो माला की, अब आज तुझी को लज्जा है जय माला की, वर माला की जय माला की, वर माला की। हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सभी दिन की सेवा को। हे महादेव हो करो प्रसन्न, हरि लो धनुआ की
भर लो धनुआ की गर्दा को। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। और महाराज जनक जी के प्रण की घोषणा वंदीजनों ने सुनाई। प्रण की घोषणा सुनकर राजागण भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरई न टारा। धनुष को राजाओं ने एक साथ तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तिल मात्र हिला नहीं सके और श्रीहत होकर अपने अपने आसन में बैठ गए। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलो की जनक यकुलान, बोले बचन रोष जनुसाने, रोष जनुसाने। हाँ देखिए, अब आप लोग और समाप्त हो गया इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम, और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो रोष। जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे प्रणाम। तमक ताक तक स्यो धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही। तमक धर्यो धन मूढ़ नृपो, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर धनुष नहीं उठा। पुनः अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। तत्पश्चात एक दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर टरई न टारा। हाँ ध्यान दें, हमारे श्री हनुमान जी पहलवान 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर टरई न टारा। अरे डगे न शंभु सनासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब एक तीसरा दृश्य देख रहा हूं। कितना कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल अजगों के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये सभी वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं
कि अजगो के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मान कर, ये ऐसा सोच कर, देखो ना सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगो के समीप आएगा नहीं, अजगो को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। हाँ, ध्यान दें, ये है श्री अरुण कुमार जी तिवारी, ब्रह्म विचार मंच, राट हमीरपुर, महामंत्री चिल्ली, व डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी, चिल्ली, राट हमीरपुर। 101 मुद्राएं महाराज जनक जी के कारुण्य करने पर धन्यवाद। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी, तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा, यह सोचकर कि क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, अरे देखो ना, ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई। अरे विधाता, ये तूने क्या किया, क्या किया तूने। यदि मेरे भाग्य में बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी की पीले हाथ करने का शुभ अवसर यदि मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, तो अरे इस अभागे जनक को, इस अभागे पिता को ये बेटी क्यों दी, ये बेटी क्यों दी। ऐसा दिन दिखाने से पहले, ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता, या तो ये धरा धस जाती और ये जनक समा जाता। हाँ, ध्यान दें, श्री हनुमान पहलवान से अपने नेत्रों से सारा जीवन अपनी बेटी को रोता हुआ बिलखता हुआ कैसे देख पाऊंगा। राज सिंहासन में बैठा बैठा जिस समय अपनी बेटी को अपने नेत्रों के सन्मुख जाते हुए देखूंगा, तो मेरा हृदय फट जाएगा। आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई। और मेरे बंधुओं, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया, आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। और ये हमारे भैया अरुण तिवारी जी, ब्रह्म विचार मंच, राठ हमीरपुर, महामंत्री चिल्ली, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी, चिल्ली, राठ हमीरपुर। ये पुनः 101 मुद्राएं महाराज जनक जी के सुंदर अभिनय पर धन्यवाद। दीपो दीपो के, दीपो दीपो के
हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। और हमारे शिवनंदन राजपूत चिल्ली टंकी वाले भैया, आपकी ओर से 20 पत्र पुष्प मुद्राएं जनक जी के कारुणिक विलाप में भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं, ऐसा कोई भी भूपाल नहीं जिसने हमारी प्रण को न सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? ये साधारण कोट की वीर नहीं, सी स्वयंवर भूप अनेका सबते सुभट एक ते एका हारे सकल भूप बरियारा पर शंभु सरासन काहू न टारा। देवो तनो जो धारी मानो जो शरीरा, देवो दानो जो धारी मानो जो शरीरा, बेपोलो पीर आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। हमें ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा, क्या ये वीर भोग्या वसुंधरा, क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? कहना तो नहीं चाहता था, पर अब कहने पर विवश हो गया। उपस्थित महिपालों, अब मैं एक सामूहिक घोषणा कर रहा हूं। अब जन को माखे भट मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के न सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता अब मैं सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है, अपने आप को वीर मानता है, तो आवे, धनुष को उठावे, तोड़ कर दिखावे, तो वीर स्वीकार लूंगा। लेकिन अब मैं एक सामूहिक घोषणा कर रहा हूं। अब जन को माखे भट मानी, अभी जानी को माखे भट मानी, क्योंकि वीरो विहीनो मही में जानी। अब एक कार शेष बचा है नृपालो। तजहु आस निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अब मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा, विवाह ही नहीं लिखा। बहुत सी यहां पर बेटी की पिता उपस्थित है, और बहुत सी यहां पर वो बेटी की माताएं उपस्थित हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके पालन किया है, जिन बेटियों का लालन पालन किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। हाँ, ध्यान दें, हमारे श्री हनुमान पहलवान और श्री बागराज जी विश्वकर्मा, हमारे भैया ब्रजेश कुमार जी राजपूत और श्री स्वतंत्र कुमार जी तिवारी और श्री राम कुमार जी काकू, श्री हरनाथ जी दादू, ये पुनः 100 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं, जिनके घर में बेटी ही नहीं, अरे जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घर घाल को वो ला जो न भीरा,
क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री भला क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का अवसर उसे मिला ही नहीं। कोई जाकर के उस मां से पूछो जिस मां ने बेटी को जन्म दिया है, बेटी की पीड़ा होती क्या है। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं। हाँ ध्यान दें भाई प्रदीप। जाई ही नहीं, ध्यान देना सज्जनों, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाँव बीमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। हाँ ध्यान दें, वो पीर पराई क्या जाने। हमारे भैया और सज्जनों, जिसने की बेटी विदा ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। एक विदाई का दृश्य मैंने अपने नेत्रों से देखा सज्जनों। प्रातः काल का समय था, एक बेटी की माता, एक बेटी के पिता बेटी को विदा कर रहे थे। और यह दृश्य मैं एक स्थान पर खड़ा होकर के इस दृश्य को देख रहा था। मैंने देखा कि रोती हुई बेटी को पिता ने अपने गोद में लेकर डोली में बैठा दिया, और बैठाने के पश्चात वो पिता रोती हुई बेटी को देखता रहा और मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हाँ ध्यान दें, हमारे श्री राम रतन जी अनुरागी, राम रतन अनुरागी चिल्ली 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के कारणों के विलाप पर धन्यवाद। इतना कष्ट होता है जब एक पिता अपनी बेटी को अपने आप से दूर करता है। जिसने की बेटी विदा ही नहीं, ध्यान देना सज्जनों, जे सोने की बेटी विदा ही नहीं, वो दुख विदा का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और सज्जनों, याद करी वो समय, कल्पना करी उस समय की जब समय आता है कन्यादान का, जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं, और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय कैसा लगता है उस माँ को, और कैसा लगता है उस पिता को। उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, समय आता है विदाई का। बहुत सी ऐसी माताएं बैठी होंगी, बहुत से ऐसे पिता